तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मैसिव अपडेट से। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मेजर शो अनाउंस कर दिया है इटली के लिए। रूमर्स थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इटली जा सकते हैं, लेकिन पहली बार ये लोग पीएलई लेके जा रहे हैं इटली, एंड पीएलई का नाम है डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश। अपडेट निकल के सामने आई कि डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंसेस क्लैश इन इटली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। द प्रीमियम लाइव इवेंट विल टेक प्लेस ऑन संडे May 31st, 2026 at the Inalpi Arena in Turin, Italy. Tickets will go on sale on March 13 with pre-sale starting March 11. तो अगले महीने मार्च में टिकट्स चले जाएंगे भाई ऑन सेल, एंड प्री सेल 11 मार्च को जाएगा। लेकिन इस समय मतलब नहीं है। इटली में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जाने वाले हैं भाई क्लैश को लेके। नाम ही क्लैश होने वाला है। क्लैश इन इटली आपने सुना होगा, क्लैश इन पेरिस, इधर उधर बहुत कुछ हमने सुना, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश इसका नाम होने वाला है। एक्चुअली इन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया है डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश के लिए, एंड तुम ये ग्राफिक भी देखोगे, जो पहली ग्राफिक आई है तो इस पर मेन फोकस डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश पे, कहीं भी क्लैश इन इटली वगैरह नहीं लिखा हुआ है। वो तो नीचे दिया हुआ है लोकेशन की ट्यूरिन इटली से होने वाला है 31 मई को। तो इस पीएलई का नाम क्लैश इन इटली नहीं होगा बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश होगा। मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करता था कि क्लैश इन कैसल हो, क्लैश द कैसल हो, वो वहीं पर रहता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्लैश इन पेरिस भी किया, फिर अलग अलग जगह पे जाके करने लगे। अब क्लैश इन इटली तो नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश है, उसी का एक सीक्वल मान लो तुम डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश द कैसल का। तो इटली को मिलने वाला है भाई पीएलई 31 मई को, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 जून हो जाना चाहिए। हालांकि 3 या कुछ 3.5 घंटे का डिफरेंस है, तो अगर कुछ मान के चलो इटली के अकॉर्डिंग रात में 8:30 में इवेंट चालू होगा, तो इंडिया में कुछ आपको 11:30-12 के राउंड देखने को मिलेगा। देखते जब आएगा समय तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक मेजर पोस्ट रेसलमेनिया शो अनाउंस हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मई एंड जून में यूरोपियन टूर पे ही होने वाला है। ये एक्चुअली जो इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश करके, ये यूरोपियन टूर का ही पार्ट होने वाला है। यूरोपियन टूर में ये लोग जाएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड ढेर सारे लाइव इवेंट्स भी करने वाले हैं। तो इनका क्या शेड्यूल है वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप देख सकते होगे। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 29 मई को बार्सिलोना से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन करने वाले। अब इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत अलग होने वाली है। लाइक आपको स्मैकडाउन हो गया, मंडे नाइट रॉ हो गया, ये सब बिल्कुल अलग टाइमिंग पे देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये यूरोप से है, यूएसए से नहीं है। तो ऐसे में इसकी टाइमिंग कुछ रात की होने वाली है, आधी रात की। इसके बाद 31 मई को होने वाला है अपना डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश, ये होने वाला है ट्यूरिन से। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पहले स्मैकडाउन करेंगे, देन उसके बाद सीधा क्लैश करेंगे, यानी कि जो गो होम शो है क्लैश के पहले का स्मैकडाउन, वो भी आपको यूरोप से देखने को मिलेगा। वो बार्सिलोना से, ये ट्यूरिन से। उसके बाद अगला जो एपिसोड होने वाला है वो भी ट्यूरिन से होने वाला है, एंड ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा 1 जून को। उसके बाद 2 जून को लाइव इवेंट है, 3 जून को भी लाइव इवेंट है, 4 जून को भी लाइव इवेंट है। देन 5 तारीख को बोलोना से होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, इसकी भी टाइमिंग बिल्कुल अलग होने वाली है। 6 जून को अगेन लाइव इवेंट है रोम से, 7 जून को एक बार फिर से लाइव इवेंट है फ्लोरेंस से, एंड इसके बाद 8 जून को होने वाला है पेरिस से मंडे नाइट रॉ का एक एपिसोड, इसकी भी टाइमिंग अलग होगी। एंड इसके बाद पता नहीं बीच में इतना लंबा गैप क्यों है 8 जून से 22 जून के बीच में, क्योंकि अगला उसके बाद जो इस टूर में शो होने वाला है वो होने वाला है लंदन से, एंड ये 22 जून का एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ का। तो ये समझ नहीं आया कि 8 जून के बाद सीधा 22 जून ऐसे क्यों, लेकिन फिलहाल ये है शेड्यूल, आप लोग देख सकते होगे। टोटल इस टूर में इन्होंने कुछ 11 डेट्स कर रखे हैं फाइनलाइज, मई 29 से लेकर 22 जून तक, लगभग 1 महीने का इनका टूर है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बैक टू बैक स्टार्टिंग में जून के पहले हफ्ते तक शोज हिट करने वाले हैं यूरोप से। तो ये है मेजर अपडेट डब्ल्यूडब्ल्यू के यूरोपियन टूर को लेके। मजा आता है बिकॉज क्राउड काफी वाइल्ड होती है, अलग होती है, कुछ फ्रेश हमें देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो टाइमिंग बदल जाती है, तो देखने का एक्सपीरियंस वैसे भी चेंज हो जाता है। नॉर्मली हमें आधी रात को देखने को मिलता है यूरोप से जब होता है तो, लेकिन क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे तो हो सकता है टाइमिंग आगे पीछे होते रहे, तो जब ये समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोंडा राउजी को लेके। क्या रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ सकती है? हमेशा देखो इसकी बात होती रहती है। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो आ सकती है या फिर नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। रोंडा राउजी को कंफर्म कर दिया गया, अनाउंस कर दिया है उनके एमएमए रिटर्न के लिए। एक मेजर अपडेट है, शायद अभी तक आपने सुन भी ली होगी। रोंडा राउजी कंपीट करने वाली हैं 16 मई को अगेंस्ट, नाम आई होप मैं सही से पढ़ लूं, जीना कैरानो जो भी है। तो राउजी एंड कैरानो की फाइट होने वाली है, एंड ये आपको एमएमए रिटर्न करते हुए दिखेंगी अपना 16 मई को। लेकिन ये वाला रिटर्न इतना स्पेशल क्यों है, मैसिव क्यों है? बहुत टाइम बाद एक एमएमए केज के अंदर कंपीट करेंगी रोंडा राउजी, एंड कहा जा रहा है कि अगर एक्चुअली में राउजी सही परफॉर्म कर देती है यहाँ पे, अगर उनके अराउंड हाइप क्रिएट हो जाती है, नंबर्स आ जाते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डेफिनेटली कंसीडर करेंगे इनको वापस लाना कंपनी के अंदर। क्योंकि एक तो नेटफ्लिक्स पे ही स्ट्रीम किया जाएगा इस मैच को, नेटफ्लिक्स पे नंबर्स आएंगे क्रेजी वाले। इससे पहले मुझे लगता है नेटफ्लिक्स पे एमवीपी प्रमोशंस की कोई फाइट हुई थी, तो जेक पॉल एंड माइक टाइसन वाली थी, एंड उस पर तो क्या क्रेजी नंबर्स आए थे। तो रोंडा राउजी ऑब्वियसली उतने नंबर्स तो नहीं, लेकिन कुछ तो लाएंगी, डब्ल्यूडब्ल्यू से बेटर लाएंगी, ये तो पता है। तो वो देख के टीकेओ वाले, नेटफ्लिक्स वाले हो सकता है राउजी को वापस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लाना चाहें। डिपेंड करता है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाला अगर बहुत पैसे देंगे तो आने को तैयार हो जाएंगी। इन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि मुझे कितने तो पैसे, कितने
मिलियंस चाहिए तब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आऊंगी। तो उतने देंगे या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये है कि इनका MMA रिटर्न हो चुका है कंफर्म। ये अगर परफॉर्मेंस यहाँ पे इनकी सही होती है, नंबर्स आते हैं, तो डेफिनेटली TKO वाले, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, नेटफ्लिक्स वाले कंसीडर करेंगे कि इनकी वापसी की जाए डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग के अंदर। आप लोग बताना भाई कि आप लोग रोंडा राउजी को 2026 में देखना चाहते हो, हाँ या फिर ना, कमेंट्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई कुछ भी करने को तैयार हैं रेसलमेनिया एंड एलिमिनेशन चेंबर को हाइप करने के लिए, मतलब हदें पार करने को तैयार है। आप शायद ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी आपको क्लिकबेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी आपके दिमाग के साथ बेसिकली खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको एक अपडेट बताई थी, आई होप्स आपको याद हो, बहुत दिन पहले की नहीं है। वहां मैंने आपको बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अब डेस्परेट मोड में आ चुके हैं एंड एलिमिनेशन चेंबर एंड रेसलमेनिया के टिकट्स को बेचने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। या आखिरी कुछ टाइम बच रहा है महीने से पहले का, एलिमिनेशन चेंबर आखिरी पी लिए, यहाँ पे इनको कुछ बहुत ही क्रेजी मैसिव करना होगा अगर रेसलमेनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाइप बनानी है तो, एंड टिकट्स बेचने हैं अच्छे से तो। एंड इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मीटिंग भी होल्ड कर रहे थे, देख रहे थे क्या किया जाए क्या नहीं, प्लान्स बना रहे थे, प्लान्स चेंज कर रहे थे। एंड उसके बाद ही तुमने नोटिस किया होगा कि ये मिस्ट्री बॉक्स वाली चीज भी आ चुकी है। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फिलहाल इमरजेंसी मोड में हैं। तुम देखोगे कि इसका जो अनवील है इन्होंने वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए टीज किया है, तो इससे डायरेक्टली एलिमिनेशन चेंबर के लिए हाइप बन जाती है। लोग एलिमिनेशन चेंबर में ट्यून इन करेंगे देखने के लिए कि आखिर इस बॉक्स के अंदर से क्या निकलता है। भले इसके अंदर से कुछ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग निकल जाए या फिर कुछ बहुत ही बेकार सा निकल जाए, लेकिन लोग ट्यून इन तो करेंगे। सेम ये रेसलमेनिया के लिए भी करने को तैयार है, लाइक ये लेवल्स क्रॉस करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, जस्ट मेनिया एंड एलिमिनेशन चेंबर को हाइप करने के लिए। हो सकता है बाद में पे ऑफ आपको पसंद ना आए, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फिलहाल इसी चीज के लिए बेचैन है कि कैसे भी करके लोगों की अटेंशन ली जाए रेसलमेनिया एंड एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर, बिकॉज उसकी अभी बहुत ही डेस्परेट नीड है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसके पीछे बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली काम कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल कहानी कुछ इमरजेंसी को लेके। बाकी इसी से रिलेटेड भाई एक और अपडेट है, वो मैं आपको बता देता हूं। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जितने ज्यादा टैलेंट्स हो सकते हैं ना, उतने ज्यादा टैलेंट्स यूज करने की सोच रहे हैं अहेड ऑफ रेसलमेनिया। अपोलो क्रूज भाई डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी से कितने टाइम से गायब थे, वो मेन इवेंट में ही कंपीट करते थे, कभी दिखते थे कभी नहीं, लेकिन अपोलो क्रूज को भी फीचर किया गया रिसेंटली। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी जितने भी अवेलेबल टैलेंट्स हैं उन सबको फीचर करने की कोशिश करने वाले हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। ऐसा कहा जा रहा है कि ऊपर TKO से कमांड आया है कि आप ऐसा करो। अब मुझे नहीं पता भाई कि यहाँ पे किस किस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा करके फायदा क्या है? आप सबको घुसा दो शो में, उससे मतलब क्या होता है? अगर मीनिंगफुल चीज नहीं है तो तुम कुछ भी कर दो, मैटर नहीं करता। अगर कुछ कम ही चीजें हैं लेकिन अगर मीनिंगफुल है तो उनका इंपैक्ट ज्यादा होगा। लेकिन फिलहाल अब अपडेट है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत सारे टैलेंट्स जो अभी अवेलेबल हैं, यूज नहीं किए जा रहे हैं, उन सबको किसी तरीके से प्रोडक्ट में इंक्लूड करने का ट्राई करने वाले हैं। तो फिलहाल एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई है रेसलमेनिया एंड उसके प्लान्स को लेकर, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।